जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे तो आज ये जीके जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। गुप्त काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट या फिर सातवाहन युग हो जाएगा। तो आपको बताना है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट या फिर प्रतिहार हो जाएगा। तो जब बात करेंगे किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। किसने? तो गुप्त वंश इसका सही उत्तर है। अगला है, कौन वर्धन की राजधानी थानेसर से कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन, आदित्यवर्धन, राजवर्धन या फिर राजवर्धन द्वितीय। तो आपको बताना है कौन वर्धन की राजधानी थानेसर से कन्नौज ले गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने। किसने? तो हर्षवर्धन ने। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला है, नागानंद का रचनाकार कौन था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति या फिर भास। तो जब बात करेंगे नागानंद का रचनाकार कौन था, तो सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। कौन? तो नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन था नागानंद का रचनाकार। अगला है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां किया करता था? मथुरा, प्रयाग, वाराणसी या फिर पेशावर। तो जब बात करेंगे हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां किया करता था, तो कहां पर किया करता था? प्रयाग में। कहां पर? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां किया करता था? प्रयाग में करता था अपनी धार्मिक सभा हर्षवर्धन। जरूर ध्यान रखें। अगला है, कवि बाणभट्ट कहां का निवासी था? पाटलिपुत्र, थानेसर, भोजपुरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब बात होगी कवि बाणभट्ट कहां का निवासी था, तो थानेसर का निवासी था। कवि बाणभट्ट कहां का था? तो थानेसर का निवासी था कवि बाणभट्ट। अगला है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, वी आर अम्बेडकर। तो जब बात होगी कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा? तो कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या फिर 30 जनवरी 1949। तो जब बात करेंगे कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। कब? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ध्यान रखना है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो सही उत्तर है अबुल कलाम आजाद। क्या हो जाएगा? तो अबुल कलाम आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद रहे। अगला है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो जब बात होगी महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो किसने कहा था? जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला है, गांधी जी किस गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम गोल में सम्मेलन, द्वितीय गोल में सम्मेलन, तृतीय गोल में सम्मेलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है गांधी जी किस गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोल में सम्मेलन था। क्या था? तो द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। अगला है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वी आर अम्बेडकर या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। संविधान सभा के
गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखना है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या फिर महात्मा गांधी? तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? तो एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम.एन. रॉय के द्वारा। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429 या फिर 405? तो इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य। कितने? तो 389 सदस्य। अगला है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, पखावज, वीणा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वीणा बजाते थे। क्या? तो वीणा बजाते थे। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा बजाते थे मुगल सम्राट औरंगजेब। जरूर ध्यान रखें। अगला है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? हॉकिंस, टॉमस रो, मार्मरेट, पीटर मुंडी? शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? कौन आया था? पीटर मुंडी आया था। कौन? तो शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी आया था। कौन आया था? तो शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी आया था। अगला है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कहां धारण की थी? बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कहां धारण की थी? फरगना में, काबुल में, दिल्ली में या फिर समरकंद में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को बताना है। काबुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कहां धारण की थी? काबुल में धारण की थी। अगला है, जहांगीर के मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबुलियत की प्रथा आरंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां के बात करेंगे कि जहांगीर के मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबुलियत की प्रथा आरंभ की थी। कहां पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह। क्या? तो शेर शाह राइट आंसर है। जहांगीर की मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबुलियत की प्रथा आरंभ की थी। शेर शाह ने। किसने? तो शेर शाह ने। अगला है, जहांगीर को कहां दफनाया गया? आगरा, दिल्ली, लाहौर या फिर श्रीनगर? तो जहांगीर को दफनाया गया था कहां पर? लाहौर में। कहां पर? तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। कहां पर? तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया। दोस्तों, आज हमने केवल 20 ही प्रश्न लिए थे, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 20 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक करके ही जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।